बहुत सी खवातीन कमेंट सेक्शन में हमें सवालात पूछती हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको जवाब जो है हर एक को दे दिया जाए, लेकिन वहां पर हम बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर सकते और आपके कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका आपको मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए हमने सोचा कि आज की वीडियो हम कुछ ऐसे आपके सवालात के जवाब के ऊपर बनाएं ताकि आपको हर चीज क्लियर हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो लोग पहले से कर रहे हैं उनका बेहद शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप उसको शेयर करना ना भूलिए। बढ़ते हैं कि ऐसा कौन सा सवाल है जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो बहुत सारी खवातीन ऐसी होती हैं जो ये पूछती हैं कि हमारी डिलीवरी तो होगी, लेकिन हमने सुना था कि 40 दिन ब्लीडिंग होगी, तो हमारी ब्लीडिंग तो बहुत जल्दी बंद होगी। अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ का ये सवाल होता है कि ब्लीडिंग जो है वो तो हमारी 6 हफ्ते से भी ज्यादा होगी और ब्लीडिंग होती जा रही है। तो इसके लिए आप को पता होना चाहिए कि नॉर्मली जो है वो क्या होना चाहिए। डिलीवरी के बाद जो नॉर्मल ब्लीडिंग होती है ये तकरीबन 6 से 8 हफ्ते तक हो सकती है और ये शुरू के 2 हफ्ते जो है इसके अंदर जरा ज्यादा ब्लीडिंग होती है, यानी आपको वैसी ब्लीडिंग नहीं होगी जैसे आपको पीरियड्स में हो रही है, उससे ज्यादा ब्लीडिंग होगी। और 2 हफ्ते तक तकरीबन इसका जो कलर है वो ब्राइट रेड होगा। इसमें छोटे छोटे क्लॉट्स जो हैं वो भी आ सकते हैं। ये पीरियड थोड़ा सा कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद जो कलर है वो पिंकिश ब्राउन हो जाता है। इसका फ्लो भी थोड़ा कम हो जाता है, इसके अंदर जो क्लॉट्स हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं और आखिर में आहिस्ता आहिस्ता इसका कलर जो है वो येलोइश वाइट हो जाता है। अब ये चीज जो है वो 6 हफ्ते तक यानी 40 डेज तक भी चल सकती है, उससे थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जिन लोगों का सिजेरियन होता है उनको ब्लीडिंग थोड़ी कम होती है और जिन जिन लोगों की नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होती है। ये कम ज्यादा ब्लीडिंग जो है ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको एक अचानक से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग शुरू हो जाए, पेट के निचले हिस्से में दर्द हो या आप ऐसा महसूस करें जैसे आपका दिल घबरा रहा है, आप फेंट होने वाले हैं, आप फौरन डॉक्टर से मशवरा करें, क्योंकि उस सूरत में डॉक्टर को चेक करवाना जरूरी है। अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जो माएँ हैं उनको ये शिकायत होती है कि जब से हमारी डिलीवरी हुई है शुरू के 40 दिन तो ब्लीडिंग होती रही है, उसके बाद हमें पीरियड्स नहीं आए या पीरियड्स आते हैं कभी कभार या कभी स्पॉटिंग हो जाती है। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो आपके जिस्म के अंदर बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आ रही हैं। ये चेंजेस क्या है कि जो हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है उसकी मिकदार आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हो जाती है। इस हार्मोन को हम प्रोलैक्टिन कहते हैं और ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है ये आपकी ओवुलेशन को सप्रेस करता है, यानी अंडे दानी में से अंडा जो है वो रिलीज नहीं हो पाता और जिसकी वजह से आपको पीरियड्स नहीं होते। ऐसा ज्यादातर उन लोगों में होता है जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है। इसका मतलब है कि तकरीबन शुरू के 6 महीने में बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग हर 4 से 6 घंटे के बाद करवा रही हैं और आप इसके अलावा उसको कुछ नहीं दे रहे, तो उस सूरत में अक्सर पीरियड्स बंद हो जाते हैं। लेकिन कई सूरतों में ऐसा होता है कि बच्चे को आप ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ फार्मूला मिल्क नहीं देती हैं या बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है, उसको अपने सॉलिड्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाती हैं। उस सूरत में
फिर आपको पीरियड्स जो है इरेगुलर हो सकते हैं, यानी कभी आ गए कभी नहीं आए, और या फ्लो जो है वो बिल्कुल कम हुआ या बिल्कुल स्पॉटिंग है। इस तरीके से पीरियड्स जो है वो हो सकते हैं। अब एक तरफ वो माएँ भी हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करती और सिर्फ फॉर्मूला मिल्क देती हैं। उन लोगों को पीरियड्स नॉर्मली जैसे पहले आते थे वो आना शुरू हो जाएंगे। एक चीज का आपने ध्यान रखना है कि अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं तो बिल्कुल हरगिज ये ना सोचें कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। प्रेगनेंसी आपको हो सकती है क्योंकि ओवुलेशन किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए जरूरी है कि आप उसके साथ फैमिली प्लानिंग का कोई तरीका जरूर इस्तेमाल करें। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।